चुगलखोर जेठानी। रानी की शादी को 6 साल हो गए थे और उसकी देवरानी प्रिया को आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। प्रिया, कहीं जा रही हो क्या? इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है तुमने, बताओ। हाँ भाभी, शादी के बाद मैं और विशाल अभी तक कहीं नहीं गए, इसीलिए उनके ऑफिस से आते ही हम बाहर डिनर करने जाएंगे। वैसे हम दोनों का खाना भी मत बनाना। ये सुनते ही रानी मन ही मन कहती है, शादी को अभी तक महीना नहीं हुआ और नई नवेली बहू बिल्कुल सज धज के घूमने चली है। वैसे किस्मत तो मेरी ही खराब है, इस घर में काम करने से फुर्सत मिले तो मैं कहीं जाने की सोचूं भी। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। याद है ना, कल माँ जी ने तुम्हारे आने पर पूजा रखी है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। हाँ हाँ भाभी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, बस आप डिनर का काम संभाल लेना। ऐसा कहकर प्रिया विशाल का इंतजार करती है और विशाल के आते ही वो दोनों बाहर डिनर के लिए निकल जाते हैं। नई नवेली बहू है ना, इसीलिए माँ जी भी अभी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन प्रिया इसी तरह करती रही ना तो मुझे भी पता है माँ किसी न किसी दिन प्रिया को तो बहुत सुनाने वाली है। पर मुझे क्या, मैं तो बस इन सब चीजों के मजे लेने वाली हूँ, पर अभी तो खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद रानी सभी के लिए खाना बनाती है। खाना खाते समय सास मोहिनी कहती है, अरे रानी, प्रिया कोई काम कर रही है क्या? और आज तो विशाल को ऑफिस से आने में भी बहुत देरी हो गई, जरा फोन लगा कर देख तो। माँ जी, ना ही तो प्रिया कोई काम कर रही है और ना ही तो विशाल को आने में कोई देरी हुई है, बल्कि दोनों अपने समय को एंजॉय कर रहे हैं। शादी के बाद डिनर पर गए हैं दोनों। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है ना फिर। लेकिन माँ जी, मेरी शादी के समय तो आपने मुझे कहीं भी नहीं जाने दिया। 6 सालों से इसी घर में हूँ, बस पूरा दिन काम ही करती रहती हूँ। सभी खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद प्रियंका और विशाल भी आ जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे रानी बहू, चाय के साथ 2-4 बिस्किट तो दे दे। क्या तू भी ये खाली चाय पिला रही है? पर माँ जी, मैं किचन में आटा गूंद रही हूँ, मेरे हाथ गंदे हैं। आप प्रिया को क्यों नहीं कहती? हाँ तो क्या हो गया अगर तेरे हाथ गंदे हैं? हाथ धो ले और जल्दी से मेरे लिए बिस्किट लेकर आ। अपनी सास की ये बात सुनकर रानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही अपनी सास को बिस्किट देकर आती है और फिर प्रिया के कमरे में जाती है। क्या कर रही हो प्रिया? तुम्हें पता है ना, सुबह सुबह कितना ज्यादा काम होता है और तुम यहाँ पर बैठकर आराम से मेकअप कर रही हो। और ये क्या, शादी में मैंने तुम्हें 10-15 साड़ी दी थी, तुमने सारी साड़ियाँ छोड़कर ये जीन्स टॉप क्यों पहना है? तुम्हें पता है ना, आज घर में पूजा है। भाभी, मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती और मैंने सोचा कि सुबह की नाश्ते की तैयारी आप देख लेना, तो फिर मैं दोपहर और रात के खाने का देख लूंगी। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उठते ही अपने कामों में लग जाओ। घर में भी इतने सारे काम हैं, वो भी तो हमें ही करने हैं ना, माँ जी तो करेंगी नहीं। थोड़े समय बाद घर में पूजा की तैयारी भी होने लगती है। पूजा में घर के लोगों के साथ साथ पड़ोस की 2 औरतें भी आई थी, जिनका नाम था किशोरी और नेहा। लेकिन नई नवेली बहू को इस तरह जीन्स टॉप में देख दोनों एक दूसरे से बात करती हुई कहती है, किशोरी, देख तो सही, मोहिनी की नई नवेली बहू जीन्स टॉप पहनकर घूम रही है और ऊपर से मोहिनी ने भी इसे कुछ नहीं कहा। हाँ, वैसे भी ये आजकल की बहुएं हैं, कहाँ ही अपनी सास की सुनती होगी। रानी बहू तो जैसे तैसे मोहिनी की बात सुन भी लेती है, लेकिन नई बहू प्रिया, ये तो मोहिनी के हाथों से निकल ही जाएगी। किशोरी और नेहा की ये सारी बातें रानी सुन लेती है और पूजा खत्म होते ही रानी अपनी सास मोहिनी के पास जाती है और कहती है, माँ जी, और चढ़ाकर रखिए अपनी छोटी बहू को सर पर। आपको पता है पड़ोस की किशोरी और नेहा आंटी आपके बारे में क्या कहकर गई हैं? अरे ऐसा भी क्या बोल दिया? माँ जी, वो कहकर गई हैं कि छोटी बहू तो मोहिनी के हाथ से ही निकलती जा रही है और ना जाने उन्होंने आपके बारे में क्या क्या बोला। क्या? छोटी बहू ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। प्रिया बहू, ओ प्रिया बहू। हाँ माँ जी, आपने बुलाया मुझे?
ये सब क्या है? माना कि तुम इस जमाने की मॉडर्न बहू हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं इतने अच्छे मौके पर भी तुम जीन्स टॉप पहनोगी। अरे पूजा का घर था, साड़ी पहन लेती, या साड़ी नहीं संभलती तो सूट ही पहन लेती, लेकिन तुमने तो आज मेरी नाक ही कटवा दी। आज पड़ोस की औरतें ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बोल कर गई है। सॉरी माँ जी, पर मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी साड़ी पहनना सीख लूंगी। बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। अपनी देवरानी को ऐसा गुमसुम देख और सास की डांट सुनते देख रानी को बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। अब आया ना मजा। प्रिया तो बस अपनी मर्जी की ही करती रहती है। अब मैं भी देखती हूँ कैसे ये मॉडर्न ड्रेस पहनेगी और अपनी मर्जी की करेगी। आखिर में मेरा नाम भी रानी है। इसके बाद रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रानी अपने कमरे में फोन चला रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि प्रिया ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफी सारी फोटोज डाल रखी है। और ये देखते ही रानी तुरंत ही अपनी सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी ये देखिए। अरे क्या हो गया? क्यों आधी रात को मेरी नींद खराब कर रही है? सोने भी नहीं देती चैन से तू। अरे माँ जी, आधी रात कहाँ हुई है, अभी तो बस 11 ही बजे हैं। वैसे आप ये देखिए, प्रिया ने इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है और उस पर फोटोज भी डाल रखी है। हाँ तो क्या हो गया? आजकल तो सभी फोटोज डालते हैं, सभी वीडियो बनाते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अरे माँ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। आस पड़ोस के लोगों ने अगर देख लिया तो वो क्या सोचेंगे कि प्रिया तो हाथ से निकलती जा रही है, अपनी सास की एक नहीं सुनती। और आने वाले दिनों में तो सभी यही कहेंगे ना कि प्रिया ने अपनी सास को उंगलियों पर नचा रखा है। अब आप ही बताइए, ये सब सुनने में अच्छा लगेगा क्या? रानी की ये बातें मोहिनी को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद रानी अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह मोहिनी कहती है, प्रिया बहू इधर आओ। हाँ माँ जी, आपको क्या चाहिए? मुझे कल ही पता चला है कि तुमने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना रखा है, और इतना ही नहीं उस पर फोटोज भी डाल रखी हैं। हाँ माँ जी, वो क्या है ना कि शादी से पहले मैं रील्स बनाया करती थी। मुझे इन सब चीजों का बहुत शौक था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो समय ही नहीं मिल पाता। फिर तो ये अच्छी बात है कि तुम्हें समय ही नहीं मिल पाता। ये सब तो बस फालतू की चीजें हैं, इनसे कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि समय और बर्बाद होता है। तो इसीलिए अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दो, और तुमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो बनाया है वो भी डिलीट कर दो। प्रिया ज्यादा सवाल नहीं पूछती, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी सास मोहिनी ने ऐसा क्यों बोला। हालांकि प्रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब आखिर में वो उस घर की बहू थी और अपनी सास की सारी बातें मानना उसका फर्ज था। शाम के समय प्रिया अपनी माँ से बात करती है। हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो, और पापा भी ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ और तेरे पापा भी बिल्कुल ठीक हैं। तू बता, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको तो पता है ना मुझे रील्स बनाने का कितना शौक था। लेकिन माँ जी को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर उनके कहने पर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। अब मेरे ससुराल वाले जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अपनी माँ से ससुराल की बातें करता देख रानी सुन लेती है और तुरंत ही अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं तो अभी से ही कह देती हूँ कि प्रिया तो आपके हाथों से ही निकल चुकी है, और कुछ दिनों में क्या, वो तो अभी से आपके ऊपर पूरा हक जमाने वाली है, उंगलियों पर नचाएगी आपको। अरे अब क्या हो गया? प्रिया अपनी माँ से बुराई कर रही है। वो कह रही है कि आपने उसे फोटोज डिलीट करने के लिए कहा। अच्छा, और क्या क्या बोल रही थी प्रिया? माँ जी, वैसे मैं अपने मुंह से ये सब शब्द कहना तो नहीं चाहती,
लेकिन प्रिया ने बोला कि उसकी सास बहुत ज्यादा खड़ूस है और उसका बस चले तो वो अपनी सास को इस घर से निकाल दे। आपकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करती वो। अब इस समय तो मोहिनी का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर आ चुका था। वो गुस्से से प्रिया के कमरे में जाती है और कहती है, प्रिया, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? तुम अपनी माँ से मेरी चुगली कर रही हो? अरे मैंने तो तुम्हें बेटी की तरह रखा, बस 2-4 नियमों का पालन करने के लिए ही तो कहा था, लेकिन वो भी नहीं हुआ तुमसे। ऊपर से मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा आता है? इस घर से बाहर निकालना चाहती हो मुझे? नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ये सब झूठ है। झूठ मत बोलो बहू, अभी अभी मुझे रानी बहू ने सारी बातें बता दी है। भाभी आप बताइए ना, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपको भी पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं तो बस मम्मी को बता रही थी कि माँ जी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और मैंने कर दिया। इसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। जब तक प्रिया की आंखों से आंसू नहीं निकलते तब तक मोहिनी बेचारी प्रिया को खरी खोटी सुनाती रहती है। लेकिन वहीं बगल में खड़ी रानी इन सभी का बहुत ज्यादा मजा ले रही थी। ये सब सुन के मानो उसके कलेजे को बहुत ज्यादा ठंडक पड़ गई हो। ऐसे ही दोनों सास बहू के बीच में झगड़ा लगाकर तो बहुत मजा आता है। याद रखना प्रिया, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुमसे पहले इस घर में आई हूँ, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बच सकती तुम। इसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ प्रिया भी घर के सभी काम करके कपड़े धोने चली जाती है और इतनी गर्मी में सभी कपड़े धोने के बाद प्रिया अपने कमरे में आराम करती है। अच्छा, तो ये महारानी सारे काम करके आराम कर रही है, अभी इसका आराम हराम करती हूँ। इसके बाद रानी छत पर जाती है और सारे कपड़ों पर मिट्टी लगाकर उन्हें गंदा कर देती है। अभी डांट खिलवाती हूँ प्रिया को, सारे काम वही करेगी और मैं तो अपने कमरे में आराम से टीवी देखूंगी। रानी को नहीं पता था, लेकिन ये सब करता देख उसे सास मोहिनी देख लेती है और उसी समय मोहिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया? बेचारी प्रिया बहू को कितना बुरा भला बोला, वो भी इस रानी की बातों में आकर। सही कहते हैं लोग कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। बेचारी प्रिया बहू ने तो घर के सारे काम किए, लेकिन रानी तो घर के सारे काम बिगाड़ रही है और फिर प्रिया पर ही इल्जाम लगा देती है। और फिर सास मोहिनी अपना दिमाग चलाती है और रानी की सारी हरकतों को अपने फोन से रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद रानी मोहिनी के पास आती है और कहती है, माँ जी आपको पता है प्रिया ने घर के एक भी काम नहीं किए, पूरा घर इधर से उधर फैला हुआ है, ऊपर से आराम से सो रही है। वैसे आपको तो पता ही है ना, मैं काम कर लेती, लेकिन मुझे तो किचन में कितने काम रहते हैं और आज मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद मोहिनी प्रिया को बुलाती है और फिर मोहिनी ने फोन में जो वीडियो बनाई थी वो दिखाती है। लेकिन ये देखते ही रानी के तो होश ही उड़ जाते हैं। साथ ही साथ प्रिया को भी बहुत बुरा लगता है। रानी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना। आखिरकार तुम इस घर की पहली बहू हो और तुम्हें तो छोटी बहू को अपनी बहन मानकर उसे सब कुछ बताना चाहिए था। इस घर में जो जो नियम होते हैं वो सब सिखाना चाहिए था, लेकिन ये सब ना करके तुम उस पर गलत इल्जाम लगाती गई। नहीं नहीं माँ जी, ये सब गलत है, ये वीडियो झूठी है, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब जरूर प्रिया ने किया होगा। और कितना झूठ बोलोगी रानी, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये तुम ही हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ऐसा करते हुए मैंने अपनी दोनों आँखों से देखा है। अब जल्दी से छोटी बहू से माफी मांगो। सॉरी माँ जी, सॉरी प्रिया, तुम्हें हमेशा से इतनी छूट मिली, ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा जलन होती थी और मैं हमेशा माँ जी को सब कुछ झूठ बता देती थी ताकि तुम्हें डांट पड़े।
लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हो जाएगा। पर मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानूंगी। कोई बात नहीं भाभी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे प्रिया बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैं भी रानी की बातों में आकर ना जाने तुझे क्या क्या सुनाने लगी। आज के जमाने में मैंने तुझे जीन्स टॉप पहनने से मना किया, फोटोज डालने के लिए मना किया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तुझे जो भी पहनना है तो पहन सकती है, और तुझे जो भी करने का शौक है तो वो भी कर सकती है। इसके बाद सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब ना ही तो घर में लड़ाइयाँ होती थी और ना ही तो रानी कभी भी प्रिया को देखकर जला करती थी, बल्कि वो तो उसे छोटी बहन से भी ज्यादा मानती थी।